बिहार के उपचुनाव से सियासी दमखम दिखाने उतरे प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके भी कहते हैं, उनकी पार्टी की बुरी हार हुई है। विधानसभा उपचुनाव की 4 में से 3 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। एक सीट पर तो पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गए। पीके के साथ हुए सियासी खेल की बिहार से लेकर दिल्ली तक अब चर्चा हो रही है। हालांकि खुद बुरी तरह हारने वाले पीके ने उपचुनाव में तेजस्वी यादव का गेम जरूर बिगाड़ दिया है। पीके की वजह से तेजस्वी के एक उम्मीदवार हार गए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार सियासी दांवपेच में फंस गए। तराड़ी सीट पर प्रशांत किशोर ने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। किरण यहां पर सिर्फ 5,622 वोट लाई। बीजेपी के विशाल प्रशांत ने इस सीट से जीत हासिल की है। माले के उम्मीदवार यहां दूसरे नंबर पर रहे। 2020 के चुनाव में माले को यहां से जीत मिली थी। रामगढ़ सीट पर प्रशांत किशोर ने सुशील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सुशील यहां लड़ाई में भी नहीं दिखे। सुशील को इस सीट पर 6,513 वोट मिले। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने यहां से जीत हासिल की। इमामगंज सीट पर प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को खड़ा किया था। यहां से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी। पीके के उम्मीदवार यहां जमानत बचाने में कामयाब रहे हैं। पीके उम्मीदवार को यहां पर करीब 35,000 वोट मिले हैं। बेलागंज सीट पर जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है। यहां पर पीके के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। उन्हें सिर्फ 17,000 वोट मिले हैं। इसी साल 2 अक्टूबर को जन सुराज लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बिहार के चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों को पटखनी देंगे। पीके ने कहा था कि बिहार के उपचुनाव में सबको हराकर एक मैसेज देंगे। इसके बाद से ही पीके फील्डिंग में जुट गए थे। प्रशांत किशोर इन सीटों पर कैंपेन को लेकर मोर्चा खोले हुए थे। लगातार घूम कर प्रचार कर रहे थे। हालांकि उनकी कवायद काम नहीं आई। बिहार उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें प्रशांत किशोर के साथ साथ आरजेडी को भी झटका लगा है। आरजेडी इस उपचुनाव में सिटिंग की 2 सीटें हार गई है। इमामगंज में आरजेडी उम्मीदवार को करीब 6,000 वोटों से हार मिली है। यहाँ पर पीके के उम्मीदवार को 35,000 वोट मिले हैं। इसी तरह बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ सिंह 21,000 वोट से हार गए। यहाँ पीके के उम्मीदवार को करीब 18,000 वोट मिले थे। पीके ने बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले चुनावी रणनीतिकार थे। उन्हें सियासी समझ भी है, लेकिन बिहार के उपचुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी की दुर्गति हुई है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार के सियासी मिजाज को समझने से पीके चूक गए। खैर, अभी ये सिर्फ उपचुनाव है। 2025 में विधानसभा चुनाव तक प्रशांत किशोर जनता का मूड बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस उपचुनाव से इतना साफ है कि पीके ने तेजस्वी का गेम जरूर बिगाड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।